गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लासेस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद तुम लोग अपने आप से एक बार डायग्राम ड्रॉ करने का एफर्ट्स करोगे, जिससे कि हम लोग इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बच्चों, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं नंबर 1 डायग्राम पे, जो कि इंडिकेट करता है अबाउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इस पर्टिकुलर डायग्राम बच्चों में देख सकते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जो है दैट इज द हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द ओ एक्स एक्सिस, जहां पे हमने वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है अबाउट द पार्ट कॉस्ट और एक्स पे शो कर रखा है आउटपुट इन यूनिट्स। तो इन दैट पार्ट बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो देख पा रहे हैं, पहला जो हमारा डायग्राम है दैट इज अबाउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद बच्चों नंबर 2 डायग्राम पे आते हैं दैट शो अबाउट द टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इस डायग्राम को बच्चों कल की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था, तुम लोगों ने इसको ड्रॉ भी किया है और हमने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कल वाली क्लास में कर दिया है। तो इस तरीके से टीवीसी, टीसी एंड टीएफसी का डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है। फिर बच्चों हम लोग नंबर 3 पार्ट पे आते हैं, दैट इज द डायग्राम ऑफ एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट। जैसे कि बच्चों इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एक्स पे शो किया हुआ है आउटपुट इन यूनिट्स। और ये जो डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में बच्चों हम लोग कह सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा देखो एवरेज कॉस्ट कर्व पहले मैक्सिमम है, फिर ये फॉल हो रहा है, मिनिमम पॉइंट पे रीच कर रहा है, फिर ये राइज करना स्टार्ट कर रहा है। सो बेसिकली द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व is U-shaped due to the law of variable proportions। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, तो एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और वी कैन से दैट कि AC इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों जब इस डायग्राम को लोग ड्रॉ करेंगे तो पहले मैक्सिमम वैल्यू को दिखाते हुए इसको हम लोग, जब एवरेज कॉस्ट की वैल्यू फॉल करती है, ये मिनिमम पॉइंट पे रीच करती है और फिर ये स्टार्ट करती है राइज करना। सो एवरेज कॉस्ट रिमेन फर्स्ट इट्स मैक्सिमम, देन it starts falling, reaches its minimum point, then again starts rising। तो इसी वजह से एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है दैट इज द यू शेप्ड, और द रीजन बिहाइंड द यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व is known as the law of variable proportions। So basically बच्चों इस डायग्राम के फॉर्म में हम लोग इस अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करना बच्चों, आगे वाले डायग्राम को हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देते हैं, एवरेज कॉस्ट के फॉर्म में शो करते हैं, दैट शोज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसको हम लोग एवरेज कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज द एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट इसको अज्यूम कर देते हैं। और नंबर 3 डायग्राम शो अबाउट द एवरेज कॉस्ट। बेटा यहाँ पे हम एक बार हाईलाइट करना चाहेंगे, नंबर 1 डायग्राम हमने शो किया हुआ है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, नंबर 2 डायग्राम टोटल कॉस्ट का, टीएफसी का और टीबीसी का कंबाइंड डायग्राम है, नंबर 3 एवरेज कॉस्ट का, नंबर 4 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, नंबर 5 एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है, एंड नंबर 6 एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग वन बाय वन जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम तो ऑलरेडी हम लोग कल वाली क्लासेस में स्टडी कर चुके थे। आज हम लोग नंबर 3 डायग्राम पे फोकस करते हैं अबाउट द एवरेज कॉस्ट, या हम लोग उसको देखते हैं इट इज अ यू शेप्ड। नाउ बच्चों वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जो यहाँ पे हम फोकस करना चाहेंगे। फोर्थ पार्ट शो करता है अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा स्टार्टिंग से यहाँ पे
राइज कर रहा है, फिर ये फॉल करना स्टार्ट करता है, मिनिमम पॉइंट पे रीच करता है, उसके बाद ये राइज करना स्टार्ट कर रहा है। सोचो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने दिखाया हुआ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट को शो किया हुआ है, एक्स पे दिखाया हुआ है हमने आउटपुट को, और यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में एबीसी जो है राइज कर रहा है, पहले राइज करता है, फिर फॉल करके मिनिमम पॉइंट पे रीच करता है, फिर मिनिमम पॉइंट से दोबारा ये राइज करना स्टार्ट करता है। दैट्स वाई कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportions. तो इस तरह से अगर देखें तो इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इट इज अ यू शेप्ड। नेक्स्ट बच्चों, जो हम लोगों ने नंबर 5th डायग्राम को स्टडी करना है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि बच्चों इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया हुआ है और इसके नीचे ड्रॉ किया हुआ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। So average cost curve, which is also known as average total cost curve, वो भी U shaped होता है और average variable cost भी U shaped होता है। But average cost curve and average variable cost curve एक दूसरे के पैरेलल लाई करते हैं, but they never intersect each other। और जब भी हम लोग एवरेज कॉस्ट को और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमेशा एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है, दैट इज वी कैन से दैट कि मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा, अगर इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का हमेशा अबव लाई करेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो एसी कर्व के बिलो लाई करेगा। उसका रीजन ये है कि एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट द एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एसी एंड एबीसी कर्व यू शेप्ड होंगे और दोनों के यू शेप्ड होने का रीजन बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस होगा। लेकिन पर्टिकुलर उस पार्ट में देखेंगे कि दोनों ही पहले राइज करेंगे, मिनिमम पॉइंट पे रीच करेंगे, फिर ही राइज करना स्टार्ट करेंगे। एंड दैट्स व्हाई कि इसके मिनिमम पॉइंट को एबीसी को शो कर रहा है एंड दैट शोज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व। इन दिस वे बोथ कर्व कैन लाई ईच अदर, ठीक है, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली बच्चों, पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विच इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा और एक्स को भी टच नहीं कर रहा है। और एएफसी जो होता है हमारा फॉल करना स्टार्ट करता है जैसे जैसे आउटपुट हमारा इंक्रीज करता है। बिकॉज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की हम लोग बात करें, इसका फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिवाइड करते हैं तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इन दिस वे वी कैन से दैट कि एएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे भी हमने वाई पे कॉस्ट शो कर रखा है, एक्स पे शो कर रखा है आउटपुट को। इन दिस वे बच्चों, इन दिस वीडियो वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द all the diagrams related with the short run cost curve, जो यहाँ पे इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से हम सारे डायग्राम पे फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 डायग्राम इज अबाउट द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर 2 इज अबाउट द टीवीसी, टीसी एंड टीएफसी, नंबर 3 shows about the average cost or average total cost, fourth one is showing about the average variable cost, fifth diagram showing about the average cost and average variable cost relationship, and number 6 show about the average fixed cost curve. So in this way bachcho, we can understand with this short video about the basic diagram, how can we draw the diagram of all these short run cost curve. Thank you so much.